तो स्टार्टिंग में जब मैं 2020-21 में जब उनको बताया कि स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, एक आर्ट फॉर्म है कॉमेडी का ही, तो नहीं समझ में आया उनको कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या। स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ ये नहीं है मेरा कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत अच्छा या बड़ा बनना है। मेरा ये मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी या लिखना ये सारा मैं जरिया हो सकता है। बेसिकली मेरा जो मेन एम है, बोल सकते हैं, मुझे सोशल वर्क करना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉमेडी के अंदर होनी चाहिए या फिर इस पे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए? मुझे लगता है कि आप किसी भी जॉनरा को रोक नहीं सकते। अब डार्क कॉमेडी कोई कर रहा है, अभी मैं जैसे आप बता रहे हैं, तो मैं बहुत सारे कॉमेडियंस को जानता हूँ जो डार्क कॉमेडी करते हैं, लेकिन एक जो दायरा होता है ना, वो हमें पता होता है एक, क्योंकि मुझे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। लोग एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे क्या प्रेजेंट करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सारे महीप सर हैं अभी मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है? डार्क हो गया क्या? अभी और जो आपने बात की ना कि दायरा होना चाहिए एक, या फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब महीप सर को देखो आप, जाकिर सर से के टाइम के हैं वो, उस समय उससे पहले से वो तो बहुत पुराने हैं। हाँ, उस टाइम से कर रहा है वो। लेकिन अब जाके अगर वो वायरल हुए तो ऐसा नहीं कि वो आर्टिस्ट, अब जाके वो आर्टिस्ट बना है। वो अभी भी जब जाकिर सर आते हैं या फिर महीप सर, ये सारे वो हैं जिनको देख के हम सीख रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बस करते जाना है। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है सौगंध टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर से हम मौजूद हैं एक शख्स के साथ जिसने कॉमेडी की दुनिया में अपना कदम रखा और यहाँ पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में एक नया मोड़ देखा। जब कॉमेडी उनके जीवन में आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर अपने वीडियोस अपलोड किए और जनता को खूब एंटरटेन किया। बात करते हैं आजकल के नए कल्चर की, जो कि है स्टैंड अप का कल्चर। स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरीके से देश में आगे बढ़ रही है, इस तरीके के युवाओं को एक नया मौका मिला है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं और जनता का मनोरंजन कर सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, बहुत सारे नाम हम आपको गिना सकते हैं, पर आज उनमें से एक खास मेहमान हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है। चलिए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। संजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सौगंध टीवी के। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, कैसे शुरुआत हुई, कब आपने लिखना शुरू किया और यूट्यूब इतना देर से किया? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ आप लिखते बहुत समय से हैं, परफॉर्म बहुत समय से कर रहे हैं, पर लिखना आपने यूट्यूब पर आपने बहुत देर से आया, तो इसके पीछे का क्या कारण था? हाँ, बेसिकली मैंने लिखना तो 2017 पहले तो मैंने लिखना ही फाउंड किया कि मैं लिख भी सकता हूँ। ये मुझे बहुत लेट पता चला। बेसिकली 2017 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था, और जब मैं शिफ्ट हुआ यहाँ पे तो आफ्टर स्कूलिंग मैं कॉलेज के एडमिशन्स के लिए भी देख ही रहा था। तो मुझे वो जो 2-3 महीने का टाइम होता है ना, जब रिजल्ट आने वाला होता है, तो वो खाली टाइम में मेरा कुछ तो कर सकता है ना, तो मैंने उस टाइम थोड़ा बहुत लिखा और ऐसे ही मज़े मज़े में स्टार्ट किया था। बट वो थोड़ा, रीडिंग का मुझे हमेशा से शौक था, बचपन से मैं रीडिंग बहुत करता था, तो रीडिंग से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थी कि मैं पढ़ता बहुत हूँ तो लिख सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत लिखा मैंने, और वो 2017, 18 और 3 साल लगभग 2020 तक मैंने बहुत लिखा और दोस्तों को दिखाया, या फिर छोटी मोटी चीज़ें लिखता था। या तो मैं 2 लाइनर्स लिख रहा हूँ, कैप्शंस लिख रहे, वो होता है ना कि कैप्शंस खुद से लिखना है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट की। लेकिन जब लॉकडाउन आया 2020 में, तब वो एक कलेक्शन बन चुका था, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो लिखते हैं या फिर इस फील्ड से हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बहुत अच्छी एक पोइट्री कलेक्शन होगी तुम्हारे पास, तुम इसको पब्लिश कर सकते हो। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि फ्रेंड है वो कभी ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि आप गलत लिख रहे हो या गंदा लिख रहे हो, ऑफकोर्स अप्रिशिएट करेंगे। मुझे लगता था कि बाहर वाले अगर पढ़ के यही सेम चीज़ बोलते हैं तो मैं भी शायद मैं आगे बढ़ूँ। तो 2020 में मुझे पता चला कि मैं लिख तो लेता हूँ, लोगों ने पढ़ाया, लोगों को पढ़ाया मैंने, टीचर्स को पढ़ाया मैंने अपने, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया इन सब चीज़ों की, अच्छा ठीक है, अच्छा लिख रहे हो। और पहली बुक मेरी 2020 में पब्लिश हुई। फिर उसके बाद मैंने स्टैंड अप कॉमेडी फाउंड किया कि मुझे लगता था कि लिखना, अभी फैमिली को ये समझाना कि सिर्फ मैं लिख के अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकता हूँ, ये तो मतलब इम्पॉसिबल है कि लिख के सिर्फ आपकी लाइफ नहीं कर सकती सर्वाइव। तो मैंने सोचा कि इसके साथ और क्या कर सकता हूँ जो सेम फील्ड में हो या सेम चीज़ें हो। और मुझे पता है मुझे ह्यूमर मुझे मम्मी से मिला है, वो दोस्तों में मैंने जो किया है, दोस्ती यारी में जो करते हैं, लेकिन जो ह्यूमर है मुझे लगता है मेरी मम्मी का बहुत अच्छा है, शायद मुझे वहाँ से मिला है। कोई किस्सा बताइए अगर ऐसा कोई आपको याद हो। मतलब वो होता है ना कि 1 लाइन ऐसा बोल देना, पूरा कहता है महफिल लूट लेते हैं एक लाइन में, रंगबाजी। तो हाँ, तो वो था कि अगर हम फैमिली के साथ कभी बैठे हैं, या फिर हम जॉइंट फैमिली, तो ताई जी, बुआ या फिर सब बैठे हैं साथ में किसी फेस्टिवल में मिल रहे हैं, तो मम्मी का होता था कि किसी एक को रोस्ट कर, मतलब कुछ ऐसा बोल देना कि सामने वाला रोस्ट हो जाए, या पापा के लिए एक ऐसी लाइन बोल देना। तो वो था कि कुछ एक पूरे कन्वर्सेशन में एक लाइन बस बोलना, बट ऐसा बोलना कि लोग खुश हो जाते हैं, हंस देते हैं। तो वो वाला थोड़ा सा मेरे में आया कि सरकाज़म बोल सकते हैं। ये बाद में पता चला कि टेक्निकली हम जोक में यूज़ करते हैं, बट वो फैमिली से ही आया, और मम्मी से शायद बहुत ज़्यादा आया वो। कैसा बचपन रहा था, पढ़ाई लिखाई कैसी थी और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बिलोंग मधुबनी बिहार से करता हूँ। मेरी पैदाइश दिल्ली में ही है, ओखला में, बट हम 3 साल, मैं पैदा होने के बाद 3 साल तक मैं बिहार में रहा। फिर उसके बाद
मैं उत्तराखंड शिफ्ट हो गया क्योंकि मेरे फादर प्राइवेट जॉब में थे, उनकी जो ट्रांसफ़र हो गया वो उत्तराखंड हरिद्वार में हुआ। तो फिर 2005 में जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ तो वहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। उससे पहले हम दिल्ली 2 महीने 4 महीने, फिर कभी शिफ्ट उनका जॉब जयपुर हो रहा है, ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा था बार बार। पर जो फाइनल लास्ट ट्रांसफ़र हुआ वो उत्तराखंड 2005 में हो गया था। फिर मैं 2005 में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की उत्तराखंड हरिद्वार में। वहाँ से बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उतनी मजबूत फैमिली नहीं थी, तो मैंने वहाँ 7th 8th तक पढ़ाई की उत्तराखंड बोर्ड से। फिर वहाँ से थोड़ा सा फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर हम CBSE बोर्ड में भी गए और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की और 12th तक मैंने वहीं कंप्लीट किया। आफ्टर 2017 मैंने अपनी 12th कंप्लीट करके यहीं दिल्ली में, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली शिफ्ट हुआ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता चली कि स्टैंड अप कॉमेडी भी कुछ होता। आज भी मेरी मम्मी जब ह्यूमर की आपने बोला कि कोई एग्जांपल दो, उदाहरण दो, तो आज भी मेरी मम्मी जब पूछती है कि क्या करता है, स्टार्टिंग में उनको तो बताता था कि मैं घर वाले पूछते हैं क्या करता है, ये क्या होती है। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब मैं 2020-21 में जब उनको बताया कि स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, एक आर्ट फॉर्म है कॉमेडी का ही, तो नहीं समझ में आया उनको कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या। तो उनको एग्जांपल दिया मैंने कि कपिल शर्मा को देखा है मम्मी, वो जो करता है ना उसको स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। तो मम्मी कहती है उसके शो में तो काफ़ी भीड़ होती है, तेरे में तो कोई नहीं होता। तो वो जो ह्यूमर है ना कि रोस्ट कर रही है इनडायरेक्टली, बट वो वहीं से आया। और फिर मुझे भी लगा कि और स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ ये नहीं है मेरा कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत अच्छा या बड़ा बनना है। मेरा ये मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी या लिखना ये सारा मैं जरिया हो सकता है। बेसिकली मेरा जो मेन एम है, बोल सकते हैं, मुझे सोशल वर्क करना है, सोसाइटी में काम करना है, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मैसेज देना है जो मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है। मुझे लिखता भी हूँ तो मेरा जो जॉनर है मैं सोशल इशूज़ पे लिखता हूँ। तो मुझे लगता है सारे लोग आपकी कब सुनेंगे, जब आप कुछ सक्सेसफुल हो जाते हो। अभी मैं कितना भी अच्छा बता दूँ या अच्छा बोल दूँ, सबको पता है, सब ज्ञान दे रहा है, कोई किसी की ज्ञान की कमी है ही नहीं आजकल, लगता है मुझे सबके पास है, लोग अमल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी सुनेंगे नहीं जब तक आप कुछ लाइफ में अच्छा करने लेते। तो मुझे कुछ अच्छा करना है इस फील्ड में और मुझे अच्छा लगता है स्टेज पे जाना, ऑडियंस को हंसाना। ऑडियंस के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरीके के लोग मिलने आते हैं, मतलब क्या ऐसा होता है, क्योंकि ओपन माइक कल्चर हम सब जानते हैं बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो क्या वहाँ पे जो ऑडियंस होती है क्या वो प्री प्लान्ड ऑडियंस होती है, पहले से बैठाई जाती है, या फिर कोई जेन्युइन ऑडियंस होती है जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं? क्योंकि मैं ओपन माइक अभी 4-5 साल से कर रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऐसे ऑडियंस जो हमने बिठाई होती है। हाँ, दोस्त यार आ जाते हैं शोज़ में, वो अलग है, बट सारी जेन्युइन ऑडियंस होती है। हाँ, शूट के टाइम पे हो सकता है कि अगर आप वीडियो शूट करवा रहे हो तो आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को बुला लेते हो कि क्योंकि हमें शूट करवा रहे हो, एक पूरा प्रोसेस है। तो बीच में क्या होता है, ऑडियंस है, आप अगर सिर्फ जेन्युइन ऑडियंस आ रही है तो आप उसको एक बार मना नहीं कर सकते। अगर वो कैमरे के सामने से कई बार निकल जाते हैं, वो उनको वॉशरूम जाना है कहीं, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। शूट में इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मैक्सिमम जो हो नॉन हो या फिर ऐसे ऑडियंस हो जो रेगुलरली देखते हैं। हाँ। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आजकल ना कॉमेडी के नाम पर कई लोग डार्क कॉमेडी भी ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉमेडी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अलग अलग जॉनरा के लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने बताया कि आप सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी कॉमेडी बहुत डार्क होती है और कहीं ना कहीं ऐसी शोज़ भी देखने को मिलते हैं जहाँ ऑडियंस तक को बीप कर दिया जाता है, सुनाने के लिए सुना भी नहीं पाते। आपने हाल ही में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कॉमेडियंस देखे होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से म्यूट करना पड़ा या फिर बीप लगाना पड़ा। तो क्या लगता है इस तरीके का कल्चर जो है वो कॉमेडी के लिए होना चाहिए अलाउड, क्योंकि इस तरीके के कल्चर के बाद केसेस भी बहुत सारे हो जाते हैं, खास करके कॉमेडियन के ऊपर। तो कुछ बड़े नाम भी मैं बता सकता हूँ, जैसे मुनव्वर फारूकी एक नाम है, एल्विश यादव भी एक रोस्टर हैं यूट्यूब पे। तो कई बार उन लोगों के ऊपर केस हुए क्योंकि उन्होंने कोई डार्क कॉमेडी की, कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की। तो क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉमेडी के अंदर होनी चाहिए या फिर इस पर थोड़ा सा बच के रहना चाहिए? मुझे लगता है कि आप किसी भी जॉनरा को रोक नहीं सकते। अब डार्क कॉमेडी कोई कर रहा है, अभी मैं जैसे आप बता रहे हैं तो मैं बहुत सारे कॉमेडियंस को जानता हूँ जो डार्क कॉमेडी करते हैं, लेकिन एक जो दायरा होता है ना वो हमें पता होता है, एक क्योंकि मुझे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, लोग एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे क्या प्रेजेंट करना चाहिए क्या नहीं। अभी समय रहना, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, पर वो ऑफकोर्स कि मैं क्लीन कॉमेडी करता हूँ लेकिन वो डार्क कॉमेडी करते हैं। मेरा जॉनर बहुत अलग है, लेकिन मुझे पता है कि जो उनका कॉमेडी है, सेम चीज़ अगर मैं करूँ मुझे पता नहीं लोग इतना नहीं कहते हैं, टोन बड़ी बढ़िया समझ रहे हैं। अगर वो गाली भी दे तो उनका जो टोन है ना गाली देने का, मैं दूंगा ऑफेंड हो जाएंगे लोग। ऑफ कोर्स मैं क्लीन कॉमेडी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मेरा शायद वो जॉनर नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगा। और आपने बहुत सारे नाम लिए, मुझे लगता है कि ठीक है, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी पता है, बस अपनी जिम्मेदारी से अपना एक दायरा बना के चीज़ों को करना चाहिए। तो जो कॉमेडियंस आजकल हैं, जैसे कि आपने समय रैना की बात की, मुनव्वर की बात करते हैं, और भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं जो स्टैंड अप करते हैं, हर्ष गुजराल हैं, बस्सी हैं, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी है आज के समय में, जो स्टारडम वो एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बॉलीवुड में भी ऑफर आ रहा है। तो क्या आप कभी उस तरफ देखते हैं कि कुछ ऐसा करें, कुछ सोशल कॉज पे ही ऐसा करें कि आपका भी वो फेम हो, कहीं बॉलीवुड में जाने का मौका मिले? क्या गोल है, मतलब कहीं आप देखते हैं आज से आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं?
मुझे लगता है कि अगर सब कुछ आपके हिसाब से गया तो अगले 5 साल में संजीत कहाँ होंगे? मुझे लगता है कि मैं एक कम से कम 4-5 ऐसी बुक लिख चुका हूँगा जो शायद स्कूल या कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे, जिसे मुझे, मैंने बोला ना कि जैसे कॉमेडी मेरा सिर्फ एक रास्ता है, जरिया है। मूवी बोला या आपने कुछ भी, मुझे काम करना है, चाहे मुझे मूवी ये बोल रहे हो या फिर मुझे टीवी पे आना हो या मुझे बहुत सारे रियलिटी शोज हैं, मुझे काम करना है। काम तो मुझे रोकना है नहीं, क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ मुझे पता है कि यहाँ अभी जहाँ पहुँचा हूँ यहीं तक आने के लिए बहुत, घर वालों को ये समझाना बहुत टफ है कि स्टैंड अप कॉमेडी पे मैं अपना करियर भी बना सकता हूँ। वो अभी भी एक्सेप्ट, अभी भी मेरी मम्मी को अगर मैं बोल दूँ कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, ऑफकोर्स अभी हाँ बोल खुश है कि ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही कर रहा है, लेकिन अभी मैं बोल दूँ ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब हो गया है तो कहेगी ये कर ले, स्किप कर दिए स्टैंड अप कॉमेडी। कपिल शर्मा ने भी बताया था कि मम्मी पापा चाहते थे आज भी कोई नौकरी कर ले, क्या कर रहा है ये, पर जब उन्हें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो स्टारडम वो एंजॉय कर रहे हैं आज की डेट में, अगर उन्होंने उस समय ऐसा डिसीजन लिया होता तो कहीं ना कहीं स्किप कर जाते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका रोल मॉडल कौन है? अगर इस फील्ड में आप देखें बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलर नाम है, आपको अगर पूछा जाए कि 2-3 नाम आप ऐसे बताएं जिनको आप आइडल मानते हो, तो किसका नाम लेंगे आप? मुझे 2-3 नाम ही बताऊंगा जो मुझे लगता है। मैंने लिखना स्टार्ट किया, स्टैंड अप मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने पहला वीडियो जो देखा था आकाश गुप्ता को देखा, फिजिकल कॉमेडी करते हैं, उनका दिल्ली मेट्रो पहली वीडियो आई, मैंने देखा, मुझे लगा ये वो चीज़ जो मैं कर तो सकता हूँ, क्योंकि क्लीन भी थी और बहुत रिलेटेबल थी कि हम मेट्रो में रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली में रह के, तो बड़ा मुझे लगा ये कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैंने लिखना, क्योंकि मैं लिखता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मेरा जॉनर है कहीं ना कहीं जाकिर खान, वो पोइट्री भी करते हैं और स्टैंड अप भी करते हैं। सेम वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बोलते हैं जो मेरे लाइफ से रिलेटेड हो। अगर वो, मुझे लगता है कि उनके शो में देखो कि स्टैंड अप शो में पहले ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हंसा भी देते हैं, रुला भी देते हैं, है ना, तो उनसे बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ मैं। फिर मुनव्वर फारूकी, वो भी शायरिया भी करते हैं, स्टैंड अप भी करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल जोक्स भी करते हैं, मैं भी करता हूँ पॉलिटिकल जोक्स, ऐसे नहीं है, लेकिन एक दायरा मेंटेन रखा है। और बात रही क्या कहते हैं, बहुत सारे महीप सर हैं अभी मम्मी कैसी हैं? हाँ अभी और जो आपने बात की ना कि दायरा होना चाहिए एक, या फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब महीप सर को देखो आप, जाकिर सर से के टाइम के हैं वो, उस समय, उससे पहले से वो तो बहुत पुराने हैं। हाँ, उस टाइम से कर रहे हैं वो, लेकिन अब जाके अगर वो वायरल हुए तो ऐसा नहीं कि वो आर्टिस्ट, अब जाके वो आर्टिस्ट बना है, वो अभी भी जब जाकिर सर आते हैं या फिर महीप सर, ये सारे वो हैं जिनको देख के हम सीख रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बस करते जाना है। क्या लगता है, जो महीप सर की आपने बात की, लोग कहते हैं कि जो हमने अपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, स्टोन एज में जो स्टोन से हथियार बनाया करते तो वो भी महीप सर ही थे, इतने पुराने हैं वो। तो वो जब सबसे पूछते हैं मम्मी कैसी है, तो आपने कभी किसी से पूछा कि मम्मी कैसी हैं, या ऑडियंस में किसी की फैमिली के ऊपर कोई जोक मारा और कभी ऑफेंड हो गया कोई इंसान? नहीं, मेरे में ऐसा बोला कि मैं क्लीन कॉमेडी करता हूँ, तो मेरा में कोई ऐसा है नहीं कि मैं किसी को वल्गर या कुछ गाली ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। हाँ, पर ऑफेंड नॉर्मल बातों पे भी ऑफेंड हो जाते हैं, कई बार मैंने पॉलिटिकल जोक किए तो एक दो सामने ऑफेंड हो जाते हैं, बट मुझे पता है कि उसको मैं थोड़ा सा तो कवर कर लेता हूँ या उनसे बात कर लेता हूँ, आफ्टर शो में मिल लेता हूँ उनसे, अगर कि आपको बुरा लगा तो ऑफकोर्स कि मैं चाहता हूँ लोग आएँ तो हंस के जाएँ और शो को एंजॉय करें। संजीत, मेरी आपसे एक शिकायत है। जी बिल्कुल। आप लड़कों को बेचारा बना रहे हैं, जानना चाहता हूँ लड़कों को क्यों बेचारा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं? बेचारे लड़के, आपका एक वीडियो है, काफ़ी लोगों ने उसे इंटरनेट पे देखा है, और लोग पूछ रहे हैं लड़के ही क्यों बेचारे हैं भाई साहब? हाँ, तो ये आइडिया बेसिकली मुझे आया कि 6 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और ऐसा है नहीं कि एक्चुअली में बेचारे लड़के होते हैं, लेकिन सोसाइटी में ना एक चीज़ 4-5 साल से आपने बहुत सुना होगा कि फेमिनिज़म, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैं भी फेमिनिज़म सपोर्ट करता हूँ, मेरे घर में भी लड़कियाँ हैं, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि इसका थोड़ा सा तो गलत इस्तेमाल भी किया जाता है लड़कों की तरफ से। मैं जोक्स भी देखोगे तो मैं सोशल इशूज़ पे ही बात करके फ़नी जोक्स बना रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल कि आप नॉर्मली किसी भी लड़की को बोल दो ना कि एज, तो उनका एज थोड़ा ज़्यादा बता दो, कहते हैं ना ऑफेंड हो जाती हैं, अगर वो 18 साल की आपने 20, 22, 25 बताया तो ऑफेंड हो जाएगी। एज को लेके भी बहुत वो होती है कि मेरा एज ना थोड़ा कम ही लगे। सेम चीज़ उस टाइम पे आप मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो, मेट्रो में देखा होगा लिखा होता है ना महिलाओं के लिए सीट, इक्वालिटी है, तो फिर वो 2 लोग तो मतलब पुरुष के लिए भी तो 2 सीट होनी चाहिए ना, कि बाकी कोई, बसों में फ्री यात्रा है दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है कि बेचारे लड़के बेचारे हो गए, इक्वालिटी के चक्कर में लड़कों को बेचारा कर दिया गया। बेचारा कर दिया गया। पर आपने लड़कियों की स्कूटी को लेकर बड़ा सवाल उठाया कि लड़कियां स्कूटी कैसे चलाती हैं? आपको किसी ने, लड़की ने कभी रास्ते में चलते हुए टक्कर वक्कर मार? ऐसा तो नहीं हुआ है, बट मैंने मैक्सिमम सोशल मीडिया पे इतना देख लिया है, तो मुझे लगा कि, और मैंने ये जो जोक भी है मेरा एक, कि मेरी फ्रेंड से मैं, और ये जेन्युइन है कि जो बन गया वो
क्योंकि मैंने पूछा कि एक फ्रेंड है मेरी फीमेल, तो मैंने उससे बहुत ही प्यार से पूछा कि स्कूटी चला लेती हो आप? तो कह रही चला तो लेती हूँ, बस रोड सीधी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि रोड सीधी इतना अगर वायरल हुआ है कोई तो वजह है। तो क्या लगता है जब आज के समय में स्टैंड अप कॉमेडी को आप देख रहे हैं, तो आप आगे आने वाले समय में आप कुछ, मैंने देखा है आप लाइंस भी लिखते हैं जो कि कॉमेडी नहीं होती, जो कि पोइट्री होती है, तो कुछ पोइट्री अगर आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहें अपनी लिखी हुई, और क्यों वो पोइट्री लिखने के पीछे की स्टोरी भी बताइएगा कि क्यों ये थॉट आया आपके माइंड में। क्योंकि मैंने गुलजार साहब को पढ़ा है, कुछ राइटर्स हैं जो पुराने, दिनकर जी हैं, उनको पढ़ा है, और मेरा इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे ना कहीं बिहार के लोगों को मैं बहुत पढ़ लेता हूँ। दिनकर जी बिहार से थे, या गुरु गोविंद सिंह जी बिहार से थे, तो मैं उनको पढ़ लेता हूँ। या बहुत नए राइटर हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ऑफकोर्स कि उनका नाम इतना नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, या ओपन माइक्स में कुछ ऐसे लोग आते हैं मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब रोज़ जब मैं नए ओपन माइक्स में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और 500 लोग अगर आ रहे हैं एक दिन में, पूरे दिल्ली का अगर हम एवरेज निकाल लें, तो 500 में से 400-450 लोग ऐसे आ रहे हैं जिसको फेम दिख रहा है, वो फेम के लिए आते हैं कि यहाँ से शायद मैं भी जाकिर खान बस्सी बन जाऊँगा। बट वो जो 50 है जो एक्चुअल में आर्ट फॉर्म को सीखने आ रहे हैं कि ये करना है, और स्टेज के फियर हटाने मुझे 3-4 साल लग गए। मुझे अब जाके भी अगर मैं जा रहा हूँ और 500 ऑडियंस बैठी है, तो एक बार को 2-3 मिनट तो मुझे नॉर्मल अंदर से, ऊपर से तो मुझे पता है कि स्टेज कैसे कवर करना है या कैसे संभालना है, लेकिन अंदर से मुझे पता है वो नर्वसनेस 2-3 मिनट बैठ के या बात करने लगूंगा, लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूंगा तो हो जाएगा। तो मैंने वहाँ से पढ़ना बहुत स्टार्ट किया। जावेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू देखा मैंने उनका, उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छा तब लिख सकते हो जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बहुत अच्छे लोगों को पढ़ते हो। क्या बात। तो मैंने बहुत सारी रीडिंग्स, नोवेल्स मैंने पहले बहुत ही कम पढ़ता था, लेकिन 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद मुझे पढ़ने की आदत बहुत अच्छी हो गई, तो मैंने वो बहुत सारे नोवेल पढ़े, और वहाँ पे आपने कहा कि पोइट्री इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नोवेल लिख रहा हूँ मैं, अभी 2-3 नोवेल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन पोइट्री मुझे थोड़ा ईजी लगता है कि मैं पोइट्री से बातों को जल्दी पहुँचा देता हूँ लोगों तक। अब बहुत सारी पोइट्री लिखी है, और पाकिस्तानी एक राइटर हैं जॉन एलिया, बहुत ही फेमस राइटर, और उनको मैंने बहुत पढ़ा है। उनकी मुझे लगता है कि जो जितने अच्छे राइटर होते हैं ना, उतने कम शब्दों में उतनी सारी चीज़ें बयां कर देते हैं। सही बात। इनकी एक लाइन थी कि नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई अच्छा इस कदर ना लगे। क्या बात। जिस नज़र से देखा है मैंने उसे, उस नज़र को नज़र ना लगे। क्या बात। तो ये जो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बयां कर देते हैं, जैसे अभी आप बेचारे लड़के, इस पे भी एक लाइन मैंने इनकी पढ़ी कि उन्होंने लिखा, लड़कों को कैसे कंपेयर किया गया, सोसाइटी कैसे देखती है कि अगर सेम ही चीज़ हम लड़की भी कर रही है लड़का भी कर रहा है, तो कंपेयर हम दोनों का कैसे किया जाता है। अभी ये उनका ही लाइन है, उन्होंने बोला था कि जब मैं तुम्हारे साथ रात में अक्सर सड़क पे निकला करता हूँ, लोग तुम्हें चांद मुझे अवारा कहते हैं। वाह। तो ये जो डीप मीनिंग होती है उनकी, वो मुझे पढ़ के मजा आता है, और मैंने बहुत कुछ ऐसे ही लिखा है, और बस अभी लिख ही रहा हूँ। तो क्या लगता है आने वाले समय में हमें और क्या देखने को मिलेगा संजीत से? क्या आप रोस्टिंग की तरफ देखेंगे ज़्यादातर, या फिर कुछ जो आपने बताया कि आप सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक पॉजिटिव नोट पर कुछ लिखना पसंद करेंगे? किस बारे में ज़्यादा फोकस रहेगा आपका? अभी तो मेरा यही रहेगा कि जिस जॉनरा में कर रहा हूँ मैं, क्लीन कॉमेडी, इसी को कंटिन्यू करूँ। जैसा आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत कम में हूँ, या फिर वीडियो भी बहुत कम। अभी मैं 6 महीने पहले शायद यूट्यूब पे आया हूँ, बहुत टाइम लग गया मुझे, और फाइनेंशियली भी, क्योंकि आप एक सेट लिखने में मुझे बताता हूँ कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। जो हम ये 15-20 मिनट की वीडियो देखते हैं, इसको लिखने में, जोक्स को लिखने में 6-7 महीने। हर्ष गुजराल की बात करें, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने जब पहला वीडियो डाला, उस वीडियो को, वो 15-20 मिनट की वीडियो उन्होंने 2 साल में लिखा। लोगों को लगता है ना कि स्टैंड अप गए और बात कर आए, वो इजी लगता है, इजी लगता है। अभी मैंने 6 महीने में मैंने अभी 2 सेट लिखा, 2 वीडियो डाली, अभी मैंने 2-3-4 सेट लिख लिया है, जो मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है। तो अभी दर्शकों को बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और मेरी मैक्सिमम जो वीडियो होगी वो क्लीन कॉमेडी होगी, और रोस्ट में शायद मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि नहीं है मेरा वो जॉनर। हाँ, मैं पॉलिटिकल जोक्स, या फिर पॉलिटिकल जोक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल जोक्स आप किसके ऊपर लिखते हैं? मतलब कोई पसंद है पॉलिटिकल पार्टी, या फिर कुछ लगता है कि हाँ ये बंदा पॉलिटिक्स में ऐसा है जिसको रोस्ट किया जा सकता है, जिसके ऊपर जोक्स लिखे जा सकते हैं? कोई ऐसा है क्या? मैं किसी पर्टिकुलर बंदे पे नहीं लिखता या किसी पार्टी पे नहीं लिखता हूँ। मैं पॉलिटिकल जोक्स में किसी टॉपिक्स पे या प्रॉब्लम से लिख रहा हूँ। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि सफाई अभियान, ऑफकोर्स कि हमारे पीएम ने सफाई अभियान स्टार्ट किया, और वो आके नहीं क्लीन करेंगे। हमें बोला ना, इंडिविजुअली हमें पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमें खुद करना पड़ेगा। लोग जैसे ही उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, लोग स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्ट देखोगे आपकी, झाड़ू लेके पोस्ट डाल दिया, स्कूल के प्रिंसिपल ने डाल दिया, कॉलेज के डायरेक्टर ने डाल दिया, लेकिन क्या वो कंटिन्यू हो रहा है?
आप देखोगे 2014 में स्टार्ट हुआ और ये 2024 10 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि 10 साल में हमने बहुत ज़्यादा सफाई कर दी, पॉल्यूशन बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई, तो अगर चीज़ें स्टार्ट हो रही है तो उस पर क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, या एग्जीक्यूट हो रहा है वो। तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, इन पे ही सारे जोक्स लिखता हूँ कि ये दो टेम्परेरी खुशी की दुनिया आ गई ना, कि 15 सेकंड की जो खुशी दिखानी है उसके चक्कर में जो हम इतना बड़ा एटमॉस्फेयर के साथ गलत कर रहे हैं। और मुझे खुद लगता है कि हमें, और मुझे भी बहुत बाद में समझ में आई, मैं भी शायद इन सब चीज़ों में था पहले कि मुझे अगर रैपर है सड़क पे जा रहा हूँ तो फेंक रहा हूँ मैं। और मुझे मेरे भाई ने टोक दिया एक बार कि मैं जा रहा हूँ साथ में, मैंने बोला क्यों फेंका, मैंने कहा कि इंडिया में वही कमी निकालने सबको आता है। मैंने कहा डस्टबिन का है, मान लो मुझे अगर डस्टबिन में डालना है, ड्यूटी निभानी है, डस्टबिन नहीं है, अब मैं इस रैपर को लेके घूमूंगा नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बैग में डाल ले, जेब में डाल ले। ऑफ कोर्स जब तुम अपनी जिम्मेदारी समझ जाओगे तो 4 लोग और समझ जाएंगे और तुम 4 लोगों को समझा पाओगे। तो बस मुझे लगता है कि ज्ञान सबके पास है, अमल करना चाहिए, और अगर हम सब ने इंडिविजुअली सीख लिया क्या करना है तो हमारा देश वैसे ही महान है और महान हो जाएगा। बॉलीवुड में किसको देखते हैं रोल मॉडल? कॉमेडी की बात करें या फिर आप अपनी पसंद बताना चाहें कोई भी? बॉलीवुड में मैं पुराने एक्टर में बोले तो राजकुमार को बहुत ही, और अभी सुशांत सिंह राजपूत जो अभी नहीं रहे लेकिन मेरे फेवरेट है, और क्योंकि बोला ना बिहार से एक टच है तो मुझे लगता है कि रोल मॉडल मेरे। एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? एक्ट्रेस बहुत कंफ्यूजन है मुझे, सारी एक्टिंग वाइज तो मुझे सारी ठीक लगते हैं। और अभी क्योंकि मैं बचना चाह रहे हैं आप? बचना तो नहीं चाह रहा हूँ मैं, कि ठीक है श्रद्धा कपूर बोल सकते हैं। श्रद्धा कपूर, चलिए बढ़िया। तो क्या लगता है कॉमेडी के तरफ अगर हम देखें तो बॉलीवुड में माना जाता है कि आजकल वैसी कॉमेडी मूवीज़ नहीं आ रही जैसे एक समय आया करती थी। अक्षय कुमार की बात करें, गरम मसाला, वेलकम, ये इस तरीके की मूवीज़ आती थी पहले। अब कहीं ना कहीं कॉमेडी जो है बॉलीवुड से जाती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है आजकल घिसी पिटी स्टोरियाँ जो बॉलीवुड करता आ रहा है, पुराने का रीमेक कर देना, साउथ का रीमेक कर देना। तो कुछ ऐसी राइटिंग्स की ज़रूरत है बॉलीवुड को जो कि सच में रियल हो, फ्रेश हो, और जो जनता को अट्रैक्ट कर सके। आज के समय में वो देखने को नहीं मिल रही। क्या लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसा चेंज आएगा जो बॉलीवुड कॉमेडी के नाम से भी जाना जाएगा? वो एक टाइम टू टाइम ने मुझे लगता है कि एक टाइम चल रहा होता है कि अभी आपने देखी जब मूवी आ रही थी हेरा फेरी हमने देखी, वेलकम फर्स्ट जो आई थी वो देखी, तो वो सारी जो मूवी आई थी उस टाइम पे, या फिर जितनी भी कॉमेडी मूवी आप बात कर लो, अक्षय कुमार की हो या फिर गोविंदा की हो, उस टाइम पे जो आ रही थी, तो उस लेवल की मूवी ऑफ कोर्स उस टाइम अभी नहीं आ रही है। और अभी जो मूवी लिखी जा रही है, मूवी जो डायरेक्टर है या एक्टर है वो मूवी बना किसके लिए रहा है? दर्शकों के लिए। दर्शक हमें पता है कि किस चीज़ को एक्सेप्ट, अभी नेटफ्लिक्स आ गया है, तो OTTs आ गए हैं, बहुत सारे चैनल, आप देखते हैं कि लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी लोगों को वल्गैरिटी देखनी है, बीप नहीं सुनना वहाँ पे, तो ऑफकोर्स वो उस तरह की मूवी बना रहे हैं। ऑफकोर्स ये जब ये दायरा 10 साल 5 साल चलने वाला, या जो भी जितना टाइम भी, उसके बाद कुछ नया आने वाला है, तो उसका तो मैं नहीं बता सकता फ्यूचर में क्या हुआ। लेकिन हाँ, बहुत सारी मूवी अच्छी भी आ रही है। हम देखें तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में अभी कार्तिक आर्यन बहुत अच्छी मूवी कर रहे हैं। ऑफकोर्स कि बॉलीवुड में राइटर्स को मैं उतने अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि मैंने कॉमेडी को जो लिखा, मैंने कॉमेडी राइटर्स को नहीं पढ़ता। मैंने बोला कि मैं बुक्स में पुराने राइटर्स को पढ़ रहा हूँ, दिनकर जी को हो गए या प्रेमचंद जी हो गए, इन सबको पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है? हाँ, बहुत रेयर, पर मैं, हाँ। पर आपने एक सोशल मीडिया पे भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे अब दिसंबर का महीना है तो मीम के मंथ्स आने लगे कि जनवरी में ये मीम वायरल था, फेब में ये था, मार्च में ये था। तो इन सारे चीज़ों में भी कहीं ना कहीं एक कॉमेडी, एक ह्यूमर छुपा हुआ है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है, और आगे चल के वो बहुत वायरल हो जाते हैं, मीम बन जाता है। तो क्या आप कुछ मीम्स याद कर पा रहे हैं इस समय जो 2024 में आपने देखे, जो आपको लगा एक्चुअली यार ये फ़नी है, इनका इंटेंट नहीं था फ़नी होने का, बट इवेंचुअली ये वायरल हो गए और आज के समय में लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं मीम के लिए और हंस रहे हैं? कुछ ऐसा आप सोच पाएँ? मीम तो रोज ही हम सोशल मीडिया जब स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, रोज ही बहुत सारे देख रहे हैं। उसमें से कुछ फेमस मीम्स आ जाते हैं जो 1-2 बार रिपीट हो ही रहे हैं कि हर किसी ना किसी में डाल देते हैं। और बहुत सारे तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के कुछ क्लिप होते हैं बीच के, गौरव कपूर हैं, उनके बहुत सारे क्लिप वायरल हो जाते हैं। हर्ष गुजराल हैं, उनके बहुत सारे क्लिप वायरल, तो 6000, हाँ, तो ऐसे कुछ तो मीम्स में उतना ध्यान तो नहीं है कि क्यों। अच्छा, आपने देखा होगा एक बाबा बड़े वायरल हुए थे, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। हाँ जी, हाँ जी, जो ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि हम पत्रकारों के भी दिमाग खराब हो जाते थे। पोकी बाबा जी, पोकी बाबा जी ने एक सवाल किया था, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर में ऐसा क्या जोड़े कि 17 हो जाए? मैं नहीं दे पाऊंगा आंसर, उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, पर मुझे बहुत फनी लगते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि बात भी वो सही करता है, कई जगह पे सही बातें करते हैं, बट लोगों ने एंटरटेनमेंट का कुछ क्लिप काट के जो एंटरटेनमेंट बनाया वो भी अच्छा है, लोग हंस रहे हैं, एटलीस्ट खुश हैं। और मुझे लगता है कि जितनी खुशी बांट सको, अगर उसके उनके थ्रू खुशी बांट पा रहे हैं वो,
या लोग मीम बना के बांट पाए तो ठीक है। नहीं, मुझे क्योंकि आपकी कहानी उनसे रिलेट लग रही है, क्योंकि उनका भी कहना ये है कि मैं कॉमेडी नहीं करना चाहता, मैं एक पाथ पे जाना चाहता हूँ जिससे कि मोटिवेशन मिले लोगों को, सोसाइटी में चेंज आए। पर कहीं ना कहीं उसके ज़रिए अगर वो थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक एंजॉय करती है उसको। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन भी दे रहे हैं, साथ में आपको एंटरटेन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता उन्हें पसंद कर रही है, सुना तभी वो इतने ज़्यादा वायरल है आज के समय में। नहीं, मुझे लगता कि कुछ भी मैं उनसे रिलेट करता हूँ या मैं थोड़ा सा भी मुझे उनके जैसा हूँ या कुछ भी मेरे अंदर। और बात रही मुझे जो आगे सोसाइटी में काम करना है या सोसाइटी के लिए काम करना है, मुझे इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे समाज सेवक या कोई सिंपैथी चाहिए या मुझे कुछ बहुत महान आदमी बनना है। नहीं, मुझे ये सब नहीं, मुझे एक बहुत सिंपल इंसान बनना है, साधारण आदमी। और साधारण आदमी की जो जिम्मेदारियाँ होती है वो निभानी है, उसमें मुझे लगता है समाज सेवा हो जाती है अगर सब निभाए तो। चलिए, तो ये भी अच्छी तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, ये तो हमें उम्मीद है। पर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर ढेर सारी ऑडियंस बैठी है, आप इनसे इंटरेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। जब आप बिगर ऑडियंस के सामने जाएंगे, जब आप देखेंगे कि एक बड़ा ऑडियंस है, एक बड़ा ऑडिटोरियम है, और वहाँ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी को रोस्ट करने की, तो क्या आप रोस्ट करेंगे या फिर कहेंगे कि नहीं भाई? रोस्ट, हाँ, मेरा जो रोस्ट का मेथड है, मैं क्लीन कॉमेडी से भी रोस्ट कर सकता हूँ, क्लीन कंटेंट ला सकता हूँ कि ठीक है। मतलब जरूर रोस्ट गाली नहीं है ना कि गाली देके रोस्ट करना। नहीं, पर आजकल लोग गालियाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं रोस्ट। हाँ, तो वो मैंने बोला मेरा जॉनर नहीं, मैं बहुत प्यार से अच्छे से रोस्ट करना, मतलब सरकाज़म भी तो एक रोस्ट है ना। बिल्कुल। तो सरकाज़म सरकास्टिकली बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ मैं उनके लिए और बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ। और बात रही ऑडियंस की, तो मैं बाद में सीखा कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर लो। जब 2-3 मिनट बात कर लेते हो सो के, तो ऑडियंस आपको अपनी लगने लगती है, और जब अपने लगने लगते हैं तो मैं आराम से कंफर्टेबल हो जाता हूँ, अपनी स्टोरी टेलिंग कर लेता हूँ। तो आपका दोस्त भी था कोई जो भूला करता था कोई चीज़? वो एक चीज़ बताओ दूसरी भूल जाता था। हाँ, आपने कॉमेडी में देखा होगा, वो एक्चुअली ये 100% उसमें रियलिटी नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा बनाया जोक के लिए। बट हाँ, उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट वो ऐसा नहीं था कि वो भूल जाता था या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। बट होता है कि स्कूल में क्लास में थोड़ी बहुत मस्ती के लिए मैंने लिखा। तो मतलब आप कैसे स्टूडेंट थे? मज़ा वाले जो आगे बैठ के मतलब ठीक है देख रहे हैं बट पीछे बैठ के मज़े भी कर रहे हैं, दोनों टाइप, या केवल पीछे बैठते? हाँ, ये बोल सकते हो। देखो, क्योंकि हमने फैमिली में इतनी चीज़ें देखी थी, तो मुझे पता था कि मैं बहुत मस्तीखोर हूँ, बहुत चीज़ें, बट वो एक डर था मेरे अंदर, इसलिए मैं क्लास में बहुत शांत और एक सिंसियर स्टूडेंट होता है वैसा बन के रहता था। अंदर मुझे पता कि अगर कोई टीचर कुछ बोला और मेरे अंदर कोई एक लाइन आई है जो मैं बोल सकता हूँ और लोग हंस सकते हैं, क्लास में होता है एक बच्चा जो कुछ बोलता है और बच्चे हंस देते हैं, वो मैं था। बट मैं कभी सामने नहीं आया। मैं वो दोस्त को बता दूंगा कि ऐसा वो बोल रहा है, वो बच्चों को लग रहा है वो बोल रहा है, बट चीज़ें मेरी होती थी। वो मैंने आफ्टर 12th थोड़ा सा डर हटा मुझे डर, क्योंकि यार जिस फैमिली से आए थे उस स्कूल में जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में जाना पढ़ना वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता कि अगर यहाँ से भी अगर शिकायत जा रही है घर वालों, वो इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ भेज रहे हैं और मुझे शिकायत जा रही, स्कूल से निकालना ना निकालना वो तो दूर की बात है, शिकायत भी गई ना तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी कि मेरे पेरेंट्स मतलब मदर फादर दोनों जॉब कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो उस शायद मैं इस वजह से नहीं करता था, बट मुझे लगता था बचपना था, वो सब बचपन में हम कर सकते थे। अब लगता है कि कर लेना चाहिए था मौज मस्ती, बहुत सिंसियर हो गया और 12th के बाद वो निकला और अब निकला शायद आर्ट फॉर्म में निकला, तो ये भी अच्छा है। दोस्त कैसे हैं, आपके जैसे ही हैं या फिर थोड़ा डिफरेंट? दोस्त ऑफ कोर्स बहुत कम दोस्त है पर बहुत अच्छे दोस्त है जो बहुत सपोर्टिव है। मेरी पहली बुक पब्लिश हुई तो मेरा सबसे बड़ा हाथ मेरे दोस्त का था कि उसने सपोर्ट बहुत किया मुझे। मैं नहीं चाहता था कि पब्लिश हो या ये सारी चीज़ें हो। मुझे लगता था कि कहते ना सेल्फ बिलीव नहीं था कि मैं सोसाइटी पढ़ेगी या फिर मुझे लगता कि कितने पढ़ लेंगे घर वाले, 10 लोग 12 लोग, या घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि घर वाले भी चाहते जॉब या एक नॉर्मल फैमिली में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इससे बड़ी खुशी उनके लिए नहीं थी। मैं आया भी था प्रिपरेशन करने की, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँगा, बट वो फिर दोस्तों का पुश होता है ना कि उनको पता होता है कि यार तू कर लेगा, थोड़ा सा पुश करते हैं वो, तो उन्होंने पुश किया और मैं ना तब से मुझे थोड़ा सा फेथ बढ़ी है खुद के लिए कि शायद लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बेस्ट डेब्यू बुक का मुझे अवार्ड मिला उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में अभी भी नॉमिनेट हुई है दोबारा 2024 बेस्ट पोएट्री कलेक्शन के लिए वही बुक। तो सेम ही बुक पब्लिश एक ही की है मैंने, लिख 3-4 लिए, वो ऑफकोर्स जल्दी लाऊंगा दर्शकों के लिए। चलिए, थैंक यू संजीत, आप हमारे बीच आए और हमारे बीच अपनी बात रखी। तो आपने सुना संजीत को किस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर हो या फिर बात करें हम ओपन माइक का कल्चर हो, अपने विचार इन्होंने रखे। ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, राइटर भी हैं, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखते हैं, जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप कितने अंश से रिलेट कर पाते हैं ये आप इनकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं और इनकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। साथ ही में और भी इनके बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हम और भी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए, तमाम ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें सौगंध टीवी को। धन्यवाद। बाकी संजीत के चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट करिए, खूब सारा प्यार बरसाइए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।